डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम को। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास पोर्शन है वो है एम्ब्रियोलॉजी। इंडोक्राइन का जो एम्ब्रियोलॉजी है वो बस सिर्फ छोटा सा है। तो इंडोक्राइन एम्ब्रियोलॉजी में थायराइड डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने जो है यहाँ पे डिस्कशन किया है, थायराइड डेवलपमेंट। तो थायराइड जो होता है इसका जो डायवर्टिकुलम है एराइज करता है फ्रॉम फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव फेरेनेक्स एंड डिसेंड इनटू द नेक। ठीक है, नेक की तरफ जो है ये डिसेंड करता है। कनेक्टेड होता है टू द टंग बाय थायरोग्लोसल डक्ट। तो लेट्स फर्स्ट करते हैं ये क्या है हमारे पास थायराइड डक्ट जो है ये क्या है थायराइड डायवर्टिकुलम है, ये क्या है टंग है। तो ये जो है थायरोग्लोसल जो डक्ट है उसके साथ क्या है, उसके जरिए से क्या है कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो है थायरोग्लोसल डक्ट के जरिए से टंग के साथ क्या है कनेक्टेड है। अब ये क्या होता है नॉर्मली जो है डिसअपियर होता है लेकिन मे बी परसिस्ट एज अ सिस्ट और द पिरामिडल लोब ऑफ द थायराइड। तो ये अक्सर क्या होता है डिसअपियर हो जाते हैं बट इट मे परसिस्ट एज अ सिस्ट, सिस्ट के तौर पर यानी सिस्ट बन जाता है इससे, या पिरामिडल लोब ऑफ थायराइड बन जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास फोरमन सीकम है ये क्या है इज अ नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट। ये जो थायरोग्लोसल डक्ट है इससे क्या बनता है फोरमन सीकम बन जाता है। सीकम जो है ये टंग के पिछले हिस्से में जो है मौजूद होता है। अब लेट्स से अगर मोस्ट कॉमन एक्टोपिक थायराइड टिश्यू साइट इज द टंग, ये भी इंपॉर्टेंस है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक्टोपिक थायराइड होगा तो सबसे ज्यादा किस पार्ट में होगा, तो हम कहेंगे टंग के पार्ट में होगा। एंड दैट इज कॉल्ड एज लिंगुअल थायराइड, यानी वो थायराइड जो लिंगुअल यानी टंग के अंदर मौजूद होता है। और अगर हम इसको रिमूव करें तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जरिया होता है जहां से थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। सो रिमूवल में रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म इफ इट इज द ओनली थायराइड टिश्यू प्रेजेंट। यानी इसके अलावा यानी टंग के अंदर जो थायराइड ग्लैंड मौजूद है, अगर इसके अलावा कोई और जगह पे थायराइड ग्लैंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक्टोपिक थायराइड यानी लिंगुअल थायराइड मौजूद है इनसाइड द टंग, तो अगर हम इसको रिमूव करें तो फिर हाइपोथायराइडिज्म होगा। यहाँ पे थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट जो होता है हमारे पास क्या होता है प्रेजेंट होता है एज इंटीरियर मिडलाइन नेक मास दैट मूव विद स्वेलिंग और प्रोट्रूजन ऑफ द ट्रंक। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दिस इज ऑफन गिवन इन एमसीक्यू। सर्जरी में भी हम पढ़ते हैं थायराइड सर्जरी में कि जो थायरोग्लोसल सिस्ट होता है एमसीक्यूज में कई बार आया हुआ है कि ये जो होता है इंटीरियर होता है और ये टंग प्रोट्रूज यानी जब हम जबान को बाहर निकालते हैं या पानी या वगैरह फ्लूइड को स्वेलो करते हैं तो स्वेलिंग के दौरान ये स्वेलोइंग के दौरान क्या होता है ये ऊपर आता है यानी हरकत करता है। इसकी मुखालिफ एक होता है परसिस्टेंट सर्विकल साइनस लीडिंग टू फेरिंजियल क्लेफ्ट सिस्ट इन द लेटरल नेक। वो क्या होता है जो परसिस्टेंट सर्विकल साइनस होता है जो फेरिंजियल क्लेफ्ट सिस्ट बनाता है वो लेटरल होता है। तो एमसीक्यूज में अक्सर इस तरह आ जाता है कि जो थायरोग्लोसल सिस्ट, इसके साथ साथ और ऑप्शन दिए गए एमसीक्यूज में होता है कि एक इंटीरियर मिड लाइन नेक मास है जो स्वेलोइंग और स्वेलोइंग या प्रोट्रूजन ऑफ ट्रंक यानी जबान को बाहर निकालने से मूवमेंट करता है। सो व्हाट इज द डायग्नोसिस, सो दैट इज थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। थायराइड फोलिकल सेल्स होते हैं और पैरा फोलिकुलर सेल होते हैं थायराइड के अंदर। तो जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं वो इंडोडर्म से निकलते हैं और जो जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं वो फोर्थ फेरेंजियल आर्च पाउच जो होते हैं उससे निकलते हैं। तो जो थायराइड फोलिकुलर सेल हैं वो डिराइव होते हैं फ्रॉम द इंडोडर्म एंड पैरा फोलिकुलर सेल आर एराइज्ड फ्रॉम फोर्थ फेरेंजियल पाउच। यहाँ पे एक और चीज जो ब्लड सप्लाई है ऑफ थायराइड ग्लैंड वो क्या है सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरीज हैं। सो द ब्लड सप्लाई इज दैट ऑफ सुपीरियर इंफीरियर थायराइड आर्टरी। यहाँ पे क्या है थायराइड ग्लैंड यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को यहाँ पे सुपीरियर थायराइड आर्टरी है। ठीक है, ये क्या होगी सुपीरियर थायराइड आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे जो है इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है जो थायरो सर्विकल ट्रंक यानी सब लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से जो है डिराइव्ड है। ये हमारे पास क्या है ये क्या है थायरोग्लोसल डक्ट है, ये क्या है थायरोग्लोसल डक्ट है। और ये फिर क्या बनाते हैं फोरेवन सीकम, ये इसके अलावा जो है हायोइड बोन थायरोहायोइड मेम्ब्रेन वगैरह ये चीज़ें जो हैं ये पर मौजूद हैं। तो ये हमारे पास क्या है थायराइड ग्लैंड की जो है एम्ब्रियोलॉजी या थायराइड डेवलपमेंट।